Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सो यू वर्सेस देम की आज करेंगे रीडिंग। ठीक है, आप और आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, यू वर्सेस देम, उनकी, आपकी और उनकी दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे। ये उनके मैसेजेस हैं और ये आप दोनों की ओवरऑल जो आउटकम है उसकी एनर्जीज हैं। और यहाँ पर मैंने इनिशियल्स आज चेंज कर दिए हैं, ग्रुप्स चेंज कर दिए हैं। कैसे कि यहाँ पर ग्रुप 1, आपको जो आपके पार्टनर है ना, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनका लेटर पिक करना है। उनका जो फर्स्ट लेटर है नेम का, वो पिक करना है। तो GHIJKLPQRS&X, अगर ये ग्रुप 1 में आपके पार्टनर के इनिशियल्स आते हैं, या फिर ये वाला स्टोन आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, तो ग्रुप 1 के साथ आप जाएंगे। ग्रुप नंबर 2 में कुछ इस तरह के इनिशियल्स हैं कि ABCDEFMNOTUVWYZ, ये ग्रुप बी है या ग्रुप 2, जो भी आप बोल दो। विद दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल, ये है रोज क्वार्ट्ज का है। ठीक है, ये एमेथिस्ट है आई थिंक, हाँ, और ये रोज क्वार्ट्ज है। ठीक है, सो दो ग्रुप्स में हम करेंगे यू वर्सेस देम की रीडिंग। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इनिशियल्स या लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, जो भी आप बोल दो, वो ग्रुप नंबर 1 में है। उनका फर्स्ट लेटर, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है पर्पल कलर का। सो लेट्स सी, ये जो है ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। ये हम उनकी जब एनर्जीज चेक करेंगे तो हम उनकी एनर्जीज में ये आपको लास्ट में दिखाएंगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। 2 मैंने मैसेज लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। और ये जो है ये आप दोनों की लास्ट में जब आउटकम निकलेगा, जो लास्ट में जो है ना आउटकम आप दोनों का ओवरऑल एनर्जी का, वो चेक करेंगे। डेक्स मैंने अलग अलग ली हैं, इससे हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और इससे आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त की रीडिंग में। अगर एनर्जीज़ आपकी आपसे मैच हो जाती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप कंटिन्यू कर सकते हो, आगे देख सकते हो, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ भी चेक कर सकते हो। इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते हो। कुछ हो सकता है कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई बात आपको समझ आ जाए जो समझ नहीं आ रही थी अब तक। ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिल जाए। जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स गिर रहे हैं, यहाँ पर है गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ये सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ू फोड़ू नहीं बोलते हैं इसको यार, ये तो तोड़ू फोड़ू एनर्जी आ गई है। 36 या 30+ आपकी एज हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकती है भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, इनको क्लैरिफाई करूंगी, फिर ही मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या है। आपने 2 चुटिया 2 पोनियाँ बांधी हुई हैं क्या या आप बांधते रहते हो, या किसी ने यहाँ पर हेयर बैंड पहना हुआ है, किसी ने यहाँ पर ग्लासेस लगाए हुए हैं। ब्लैक कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर का अगर आपने यहाँ पर ड्रेस पहना हुआ है। मैं यूनिफॉर्म क्यों बोलने वाली थी, हाँ मैंने लिटरली यूनिफॉर्म बोला। आई डोंट नो, हो सकता है कोई यूनिफॉर्म पहन के कोई देख रहा है आपका, कोई, आप डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो। डोंट डाउट योर वर्थ। वाओ, आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो या नया काम स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, या फिर कर रहे हो, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। कोई भी आपका टैलेंट हो सकता है, कोई पॉलर, कोई सलोन, कोई बुटीक, या कोई कुछ ना कुछ आप अपना काम स्टार्ट करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। रिलीज़ योर गिल्ट। नाउ लेट मी सी कि इनकी ये क्लैरिफाई करते हैं कि इस वक्त आपकी एनर्जीज जो हैं कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे। ये छोटी सी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही होती हूँ ताकि आपको पता हो कि यार ये रीडिंग जो है वो मुझसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है ना, जैसे गुलाब के फूल यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, रोज़,
आपको पसंद हो सकते हैं, या आपकी बैल्कनी में या आपके गार्डन में कहीं लगे हुए हैं। रेड कलर का फूल, गुलाब भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है फूल, लेकिन वो रेड कलर का है, ठीक है। आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप किसी सेलिब्रेशन की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है क्रिसमस पार्टी या न्यू ईयर की पार्टी, या फिर किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या किसी फ्रेंड के गेट टुगेदरिंग हो रही है, या कोई फेयरवेल पार्टी वगैरह है, तो आप उसकी कुछ तैयारी करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस वक्त जूड़ा बांधा हुआ है, या फिर आप जूड़ा बांधते हो, या फिर आपने ये सोचा है कि यार जब मैं इस पार्टी में जाऊंगी तो मैं इस तरह से ये जूड़ा बांधूंगी। आपने बालों को भी कलर करने का सोचा हुआ है, आप सोच रहे हो यार बालों का कलर चेंज कर लूँ, या फिर ऑलरेडी आपका बालों का कलर चेंज है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आप देखो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कितनी प्राउडली खड़ी हुई है। आप देखो कार्ड के अंदर देखो कितना आपको नजर आ रही है, देखो कितना प्राउडली वो खड़ी हुई हैं, और कितना ऐसे प्राउडली वो अपने वो जो ये है क्या कहते हैं इसको, ये क्या होता है इसका, पंखा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। वो चाइनीज़ जो पंखा होता है, फ़ैन होता है, वो ऐसे करके, और एकदम फेस इनका देखो ना, फेस इनका से ऊपर प्राउड, कि मुझे खुद पर बड़ा प्राउड है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी वन। यहाँ पर भी वही, यू डोंट नीड समवन टू फिक्स यू। आपको पता है कि मुझे फिक्स करने के लिए, हेलो एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपने आप को फिक्स करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही एटीट्यूड वाला है यहाँ पर आपका मुझे ऑरा दिखाई दे रहा है, और वो जो आपका एटीट्यूड है वो मेरे अंदर भी घुस गया। आई डोंट एनर्जीज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, तो आप काफ़ी एटीट्यूड में दिख रहे हो भाई। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आई लाइक योर एनर्जीज, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बोल रहे हो दुनिया को, इस पर्सन को, कि आज मैं जो हूँ मैं अपने बलबूते पर हूँ। ना तो तुमसे मैंने हेल्प ली है इस बारे में, ना ही तो किसी और से हेल्प ली है। मैं ऊपर वाले की मदद से, यूनिवर्स की हेल्प से, जो मेरा खुदा है, मेरा ईश्वर है, मेरा रब है, मैंने उसकी मदद से आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूं या पहुंचा हूं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप उस चीज़ पर प्राउड फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स, और ये पर्सन आपको लगता है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप भी इनको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी है, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी। और अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि आप कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में कुछ गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ सर्चिंग चल रही है आजकल, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बैठ रहे हो, ठीक है, कि आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हो। आप इसीलिए भी उस पर्सन को शायद सोशल साइट पर चेक कर रहे हो, जाकर देख रहे हो कि देखूं तो सही मैं तो नहीं हूं, अब तो मेरे बाद क्या है एनर्जी इस पर्सन की, या अगर ये कोई न्यू पर्सन है लेट्स सी, तो आप देखना चाहते हो कि कहीं इस बंदे के लाइफ में कोई और तो नहीं है, यू नो। अगर ये मुझे लेट्स से अगर ये मुझे अपनी इंटरेस्ट मुझ में दिखा रहा है तो मैं भी तो चेक करूं इसकी आईडी जाके कि क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज, क्योंकि आपको पता है आपकी वैल्यू और वर्थ। लुक एट दिस सिक्स ऑफ वैंड्स। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, या बहुत बिजी बंदा या बंदी है, या बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड्स भी सक्सेस को दिखाता है। आपकी एनर्जीज़ में भी मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही कि आप खुद भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनो, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, किसी से मांगने की, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई मुझे ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई वाइब पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप बहुत एक्साइटेड हो नया काम शुरू करने के लिए। आपको पता है मेरी वैल्यू वर्थ ये है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे समझना है कि आप मुझे बहुत हील्ड पर्सन दिख रहे हो। आपकी कोई गिफ्ट शॉप भी हो सकती है, कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आप काफ़ी गार्डेड अप दिख रहे हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत लोग आपको अप्रोच कर भी रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे दूर दूर रह रहे हो कि नहीं यार नहीं, मुझे इस तरह से किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना, मैं अब सोच समझ के फ़ैसला करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आप अपने गिल्ट को अंदर से रिलीज़ ऑलरेडी कर चुके हो। आपकी एज बाय द वे 20+ भी हो सकती है, 21, 22, 25, इस तरह से भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के काफ़ी यूथफुल और यंग एनर्जी है। अगर आप एज, ओ माय गॉड, मैंने कहा यूथफुल और यंग, और यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है तो इस वक्त आपकी एनर्जी वो है
कि मैं मतलब आप लिटरली अपने आप को खुद पेडिस्टल पर पुट कर रहे हो। स्ट्रेंथ, बॉटम एनर्जी स्ट्रेंथ है। हाँ, स्ट्रेंथ तो आप में आया है भाई। अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को आप समझ रहे हो या समझ चुके हो, और बहुत हाई वाइब्स पर मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सनैलिटी, दी एम्प्रेस, जहाँ पर आप अपने अपने आप को टाइम दे रहे हो। मुझे और किसी के लिए अब कोई टाइम नहीं है, ठीक है। और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान को भी आप दिखा रहे हैं मेरी वैल्यू और वर्थ है, राइट। आई डोंट नीड यू। आपने उस पर्सन को ये चीज़ आपने डिक्लेयर कर दी है कि जी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं वो क्वीन हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी तुम्हारे मुश्किल वक्त में। तुम जब भी पुकारोगे मैं वहाँ हूँ, खड़ी रहूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए, बट मेरी वैल्यू को गिरने नहीं दूँगी। मैं वफादार हूँ, वो चीज़ मुझे साबित करने की या तुम्हें दिखाने की या तुम्हें प्रूफ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। मुझे वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी एनर्जीज़ यार, बाप रे, आई मीन व्हाट, आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़बरदस्त मुझे दिख रही हैं। स्ट्रेंथ, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये बंदा जो है ये क्या है, और आपने किस तरह इस पर्सन को कंट्रोल किया है, टेम किया है, वो आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी तो स्पेशली मुझे ब्यूटी विद बीस्ट की एनर्जी बड़ी याद दिलाती है, वो मूवी ब्यूटी विद बीस्ट। तो आप अपने आप को इस तरह फील करते हो और आपको पता है कि आप ही हो ये इस इंसान पर कंट्रोल करने वाले, और कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता, अगर कोई उनकी लाइफ में है तो भी, अगर है तो भी, क्योंकि अभी तो हमने इनकी एनर्जीज पिक नहीं की है, देखी नहीं है। अभी आप दोनों की ये ओवरऑल एनर्जीज है जो मैं यहाँ रख देती हूँ, जो ये आउटकम है आपका दोनों का, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज तो मुझे कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं। आप जब ये रीडिंग देखोगे, इस रीडिंग पर आओगे, तो उस वक्त या तो सुबह के 10 बज रहे होंगे या रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब आप ये मेरी रीडिंग देखोगे। आप ये रीडिंग जब खोलोगे ना, भले आपके सामने कई बार आएगी, आप इस रीडिंग को हो सकता है इग्नोर कर दो, नहीं देखो, लेकिन फिर अचानक से क्लिक करोगे, ये भी एक साइन है, ये आपको बोला जा रहा है। और अगर आप अपनी वैल्यू वर्थ नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो अपनी वैल्यू और वर्थ को समझती है, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए। नाउ लेट्स सी, देखते हैं, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू वर्सेस देम, उनकी एनर्जीज या उनकी जो इस वक्त करंटली क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, फिर हम इसका आउटकम भी लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की, मैंने डेक दोनों की अलग अलग ली हैं ताकि वो मिक्स मैच ना हो जाए। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या आती हैं। ओह, काफ़ी जल्दी एनर्जीज आ गई इनकी। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव, लुक एट दिस एम्प्रेस, 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 समझ रहे हो, एम्प्रेस। दोनों डेक्स अलग हैं, ये आपकी एनर्जीज है, ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं, इनकी आपकी एनर्जीज का इनकी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ लेना देना है। लुक एट दिस मैन, एम्प्रेस, एंड यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, रीडिंग जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने, एकदम यूं खुली किताब। एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका ये जो एम्प्रेस वाला रूप है ना, ये देख के ना ये बंदा 3 ऑफ सोर्ड्स, इसके दिल पे छुरियां पड़ गई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको आपको देखकर जेलसी हो रही है, बस इस पर्सन को दुख हो रहा है कि इसने क्या गंवा दिया, क्या खो दिया। इस पर्सन को लिटरली ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने आपको शायद खो दिया है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप क्या थे। मे भी हो सकता है पहले आपका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा नहीं था, आप खुद पर इतना ध्यान नहीं देते थे, इस पर्सन ने आपको पहले जज किया था। अब आपने अपनी वैल्यू वर्थ को समझा है, अब आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज किया है, अब आपने अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को चेंज करा है। इस पर्सन ने अगर आपको कहीं देखा है ना, बाप रे, ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि आप क्या मतलब, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है,
वैसे तो ये न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि ये वो इंसान है जिससे आप बात करते थे, बातचीत आपकी, लेकिन आप दोनों के बीच या तो थर्ड पार्टी है या तो इस पर्सन ने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी। और आज देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही पेनफुल एनर्जी है। आपके सामने कार्ड्स आए हैं, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। और अगर कोई थर्ड पार्टी चलो है भी, मान लो अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है भी, तो ये वहाँ पे तो खुश है नहीं। इस पर्सन ने तो आपको पेडिस्टल पर पुट किया हुआ है, इस पर्सन को लगता है आप एम्प्रेस हो इनकी। और लेट्स से अगर कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखता है बॉस। इस पर्सन को लगता है आप लिटरली, आपको पेडिस्टल पर पुट करना चाहिए, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, आपके अंदर वो एक फायरी पैशन है, एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब ये पर्सन आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। वैसे न्यू पर्सन नहीं, अगर न्यू पर्सन होते ना तो 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं आता, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको आपके खोने का बहुत पछतावा है, पेन है, तकलीफ़ है कि मैंने टाइम रहते हुए, वक्त रहते हुए कोई फैसला क्यों नहीं करा। ठीक है, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में जा भी चुके हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, तो भी इस पर्सन को वहाँ पे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। रह रहा है बंदा, क्योंकि उसको रहना है, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो और वहाँ पर कोई एम्प्रेस है, अगर ये मेल हैं तो, ठीक है। लेकिन फिर अगर मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं करते हो, ठीक है, आप अपनी पसंद से किसी इंसान से शादी नहीं, आप किसी और को लाइक कर रहे हो, किसी और को पसंद करते हो, शादी आप किसी और से करते हो क्योंकि आपके घर वाले नहीं मान रहे। अक्सर ऐसे चीज़ें मैंने देखी हैं और ऐसे केसेस भी मेरे पास आते हैं, बड़ा दुख होता है। वो लोग फिर उनके पास ना वो ना 3 ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं। एक तो अपनी कर देंगे, एक जिससे प्यार कर रहे हैं उसकी कर देंगे, और एक जो तीसरा बंदा इन्वॉल्व करेंगे तो वो जो तीसरा बंदा है उसको भी उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर देंगे, ख़राब कर देंगे। जिस तरह ये आलू टमाटर प्याज और सब्ज़ी फ्रूट वाले मेरी रीडिंग को बीच में आके ख़राब कर देते हैं। तो ये बीच में आने वाला जो काम है ना, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा मुझे जहर लगता है। क्योंकि आप या तो करो ही नहीं, घर वालों को भी मना कर दो, उस बंदी को भी मना कर दो, जी मैंने करना ही नहीं है। आप लोग एक बंदे को यहाँ भी खींच रहे हो, वहाँ भी, मुझे करना ही नहीं, ना उसके साथ, ना आप लोगों ने पसंद किया उसके साथ, क्योंकि एटलीस्ट मेरी वजह से 3 ज़िंदगियाँ तो तबाह नहीं होंगी ना, 2 ज़िंदगियाँ, ना मैं तबाह होऊंगा ना वो दोनों तबाह होंगी, राइट। और अगर आप चलो देखो, लोग कर लेते हैं, फिर बाद में वो उसके साथ भी खुश नहीं रहते हैं। दिमाग कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, इंसान कहीं और होता है, दिल कहीं, फिजिकली वो कहीं और होता है, मेंटली दिल से वो कहीं और होता है। ये चीज़ें बड़ी सही नहीं हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं, मुझे इन चीज़ों से बड़ी उलझन होती है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस पर्सन की भी कुछ वैसी ही कंडीशन दिखाई दे रही है, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है तो, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये पर्सन आपको इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में जब भी देखते हैं ना, इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको खो दिया है। इन्होंने आपका वो पहले वाला जो वर्जन है ना, जो क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन, जिसमें आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और बहुत नर्चरिंग एनर्जी में थे, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि वो ख़त्म। अब इस पर्सन ने आपको इतना वो जज किया कि आपने अपने आप को चेंज कर दिया। आपने इसके लिए चेंज नहीं किया, आपने अपने आप के लिए अपने आप को चेंज किया है। आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को समझा है कि किसी को इतना भी नहीं देना चाहिए कि वो बंदा आपकी वैल्यू ही ना करे, फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेता फिरे, ठीक है। वाह, मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी की बात कर रही थी और यहाँ पर क्या बात है। और क्वीन ऑफ कप्स आपके सामने शफल करके निकाला है मैंने, ये देखो, इतनी शफलिंग के बाद भी क्वीन ऑफ, वही वाली मैंने कही बात कि ये पर्सन को आपका वो जो पुराना जो वर्जन है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स वाला, ये याद आता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अब आपने अपना वो लव देना बंद कर दिया, अब आप खुद पर वो लव दे रहे हो, खुद पर लुटा रहे हो वो प्यार, वो जो अटेंशन, वो टाइम, वो आप खुद को दे रहे हो कि जी बस बहुत हो गया, बहुत दे दिया तुमको, अब हमने अपने आप को वो अटेंशन देनी है, वो लव देना है, वो केयर देनी है, वो प्यार, मतलब आपने, मतलब ये भी है कि आपने इस पर्सन को प्यार और केयर बहुत दिया है, ठीक है, पहले। अब तो खैर आप अब तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अच्छा, एम्प्रेस की एनर्जी मुझे एक चीज़ और भी बताती है कि क्योंकि इनकी एनर्जी में भी एम्प्रेस आया है और आपकी एनर्जी में भी एम्प्रेस आया है, तो हो सकता है आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, या आपके बच्चों की मदर हैं, या आपके बच्चों के फादर हैं, ये
आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। इनको पता है कि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस हो, आप इनके बच्चों की मदर हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई और थर्ड पार्टी आई है। अनफॉर्चुनेटली लोग थर्ड पार्टी वाइफ को बोलते हैं, थर्ड पार्टी वाइफ नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, भले ही वो बाद में आई हो, आप पहले से हो। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर जो बंदा या बंदी इस सच्चाई को मान गया ना, वो कामयाब हो गया। ठीक है, भले ही वो जो वाइफ है या हस्बैंड है, वो भले उसकी ज़िंदगी में बाद में आए, मैं बात में सच्ची करती हूँ, भले कड़वी लगे, वो भले बाद में आया उसकी ज़िंदगी में, आप पहले से थे उसकी ज़िंदगी में, राइट। वो बाद में आया, उसने अपने घर वालों के कहने पे जो भी किया, वॉट एवर। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। अब आपको वहाँ पर ठहर के उसका वेट नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं हम लोग 4 साल से नो कांटेक्ट में हैं, 3 साल से नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ नो कांटेक्ट की रीडिंग कर दें ना बाबा। अगर 3-4 साल हो गए हैं, मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ो। अब वो 4 साल में नहीं आया, अब क्या आएगा? चलो आ भी जाता है, अगर बिलफर्ज चलो आ भी जाता है, तो वो खालीपन होगा। क्या लेकर आ रहा है ये भी तो देखो ना, क्या लेकर। चलो वो 4 साल बाद आता है, चलो खुशकिस्मती है, चलो आ गया, नो कांटेक्ट खत्म हो गया, आ गया, तो क्या वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देने आ रहा है? उसका एक्शन भी तो देखो। ये नहीं कि खुश हो जाओ, हो आ गया, चलो भाई मेरी तो चांदी हो गई, वाह भाई वाह, आ गया। आ तो गया, किस माइंड सेट से आया है? हाँ, अगर तो देता है, यूनियन में आता है और डंके की चोट पे बोलता है, अगर वो रेडी है इस चीज़ के लिए, तब तो ठीक है, वेलकम करो उसका। फिर तो कयामत तक बैठकर इंतज़ार करो, कोई मसला नहीं। अगर आपको पता है कि ये बंदा जेन्युइन है, ये आएगा, और मुझे पता है कि ये आएगा, और ये बंदा मुझे पता है कि मुझसे इसका मेरे साथ एक था मोहब्बत या प्यार या इंटेंस कनेक्शन, जो भी बोल दो। कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको पता है कि एक बंदा जो उसका नेचर ही ऐसा था, एक बंदा जिसकी फितरत ही ऐसी थी, उसका वेट करके क्या कर रहे हो? ये ज़रा गलती करते हो आप। ठीक है, तो देखा करो बंदा कितनी हद तक सच्चा है, कितने पानी में है, फिर आप उसका भले वेट करो, जाके कयामत तक वेट करो, कोई मसला नहीं है, हम खुद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें पता है। लेकिन अगर एक बंदा का फितरत ही ऐसी है, आप उसका वेट करके क्या करोगे? तो ज़रा दोनों चीज़ों को बैलेंस किया करो ना, समझा करो। ठीक है, आई डोंट नो, मैंने बहुत ही लेक्चर दे दिया, पर एक बात बता रही हूँ मैं आपको, जो रियलिटी है वो बता रही हूँ मैं। सच्चाई यही है कि फिर वो जो भले बाद में बंदा या बंदी आया हुआ होता है ना उसकी ज़िंदगी में, उसका बीवी या हस्बैंड बन के, तो फिर वो थर्ड पार्टी नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, थर्ड पार्टी आप ही हो जाते हो। फिर वो बोलता है, बंदा या बंदी बोलती है, यार ये थर्ड पार्टी है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं तो बीवी हूँ। एट द एंड वो तो यही बोलेगा, ये तो मेरी बीवी है, तो थर्ड पार्टी तो तू है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत तकलीफ़ देती है चीज़, ये बहुत पेन देती है, सामने वाले बंदे को नहीं समझ आती है। अपने आप को वो तकलीफ़ पेन मत दो, और वो आप कर भी खैर, आपकी एनर्जी तो बहुत इस वक्त, हो सकता है आपने ये तकलीफ़ झेली हो, वो झेल के ही आप आगे बढ़े हो। आप आज इस मकाम पर हो तो वो तकलीफ़ झेल कर आपने अपने पेन को अपने पावर में चेंज किया है। और अब देखो इस पर्सन का हाल देखो, इसका पावर इसके पेन में जा रहा है अब। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मा तो बंदे को देखना ही पड़ता है। 3 ऑफ सोर्स, खुश तो ये भी नहीं है। द स्टार, उम्मीद, होप्स रखी हुई है इस पर्सन ने कि एक ना एक दिन हम दोनों के बीच सब सही हो जाएगा, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, या अगर थर्ड पार्टी नहीं है लेट से, तो हम दोनों एक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, या जो भी है इनकी एनर्जीज़ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे, फिर हम इनके मैसेजेस चेक करेंगे। या 7 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, क्या वर्क करना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका। 3 ऑफ वेंड्स, थोड़ा सा अच्छा, एक तो ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वेंड्स थोड़ी डिस्टेंस को भी दिखाता है, मैं कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ यार, देखो 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये पर्सन इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और इस कनेक्शन पर नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। अभी भी ये पर्सन देखो टाइम ले रहे हैं, इनका एक्शन मुझे जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। एक्शन इनका आएगा, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल सुस्ती वाली एनर्जी है, देर है दुरुस्त है, वही वाली बात है ना। देखो, आई हैव गुड न्यूज़,
मे बी ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, मे बी इस पर्सन को कोई गुड न्यूज़ मिले, और ये मतलब कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो कुछ इनके करियर में चेंज आए, या कुछ जैसे होता है ना उम्मीद की, स्टार का मतलब होता है ना होप्स, उम्मीद। हो सकता है कोई उम्मीद नज़र आए, कोई उम्मीद की किरण नज़र आए, और ये पर्सन फिर आपको कांटेक्ट करके बोलेंगे कि ये इतनी गुंजाइश हो सकती है, ये उम्मीद बन सकती है, ऐसा हो सकता है। इस तरह से ये आपको कोई मैसेज या कुछ इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, या कोई बहाने से बात कर सकते हैं, या कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से। ठीक है, कि अगर हम इस तरह से रास्ता निकालें, या इस तरह मैं अपनी फैमिली को समझाऊं, या जो भी वॉट एवर आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है, देखो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपकी सिचुएशन क्या है। यहाँ तो ये तो जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर देखो बॉटम में भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है आप इनको आप रिजेक्ट करने के मूड में दिख रहे हो मुझे, या आप ये चाहते हो कि इसकी मेडिसिन इसको ही खिला के दिखाओ तो देखो कैसा लगता है। ठीक है, तो आप ज़रा इरादे अपने बड़े ही खतरनाक लेकर बैठे हुए हो। यहाँ पर लवर्स दिखा है, बट यार लव तो आप भी करते हो, वरना लवर्स नहीं दिखता। लव तो खैर आपको है। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। उसके बाद हम आप दोनों, अच्छा पहले आउटकम देख लेते हैं, फिर मैसेजेस देखेंगे। सही है। द 3 सोल्ड, देखो इस वक्त यहाँ पर जो आउटकम है ना, ये है कि आप दोनों के बीच चीज़ें अभी होल्ड पर हैं, चीज़ें अभी स्टक हैं, रुकी हुई हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उम्मीद है बढ़ने की, इस पर्सन को भी उम्मीद है, और इस कनेक्शन में आगे जैसे होता है ना कुछ रास्ता, कोई ना कोई राह निकलने की उम्मीद है। नाउ लेट्स सी कि इनके मैसेज आपको लेकर क्या है। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो ये आपको रीच आउट करेंगे, ये उसी बारे में सोच रहे हैं। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो इस पर्सन को पता है कि मुझे तुम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि तुम एम्प्रेस हो, तो मुझे तुम तक पहुँचने के लिए खुद पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी ऑफ़र तुम पे काम ये नहीं चलेगा, मुझे अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इस कनेक्शन में कुछ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अदरवाइज़ ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिचुएशन अब नहीं रहा है कि सामने वाला बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। नो, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, आई नो दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। वो ये पर्सन समझ चुके हैं। ठीक है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचें बहुत ज़्यादा हैं, और ये आपको रीच आउट भी करेंगे। मुझे थोड़ा देर से दिख रहा है रीच आउट करना, थोड़ा लेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे ये पर्सन, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनको डर है कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर लो। एक तरह से ये आपको ना देखते हैं जैसे मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं आपको, ऐसा फील करते हैं। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनके इनिशियल्स या लेटर्स अल्फ़ाबेट्स ग्रुप 2 में हैं। ठीक है, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन उनके भी इसी में है। अगर आपको उनके लेटर्स देखने हैं, या फिर आपने ये रोज़ क्वार्ट्स का जो स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या। अगर आपकी एनर्जीज़ मैच हुई तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी होगी। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस हैं जो कि हम बाद में चेक करेंगे लास्ट में, और ये आउटकम है, आप दोनों का आउटकम है। जो भी होगा वो हम आउटकम हम बाद में चेक करेंगे, और इससे हम करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ चेक। तो सबसे पहले तो हम एनर्जीज़ को क्लीन करते हैं और देखते हैं अभी इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप किस रिलेशनशिप को कहाँ देखते हो, आप इस पर्सन की लाइफ में अपने आप को कहाँ ठहरा हुआ देखते हो, ये कहाँ खड़ा हुआ पाया हुआ देखते हो। ठीक है, तो पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज़ मैच हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो अगर आपकी एनर्जीज़ मैच होती हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी मैच होंगी। ठीक है, फिर आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, उनके मैसेजेस देख सकते हो, आउटकम भी देख सकते हो। यार ये देखो, लेट देम गो, आप यहाँ पर लेट गो करने की एनर्जी में हो। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अभी आप ना अपने आप को हीलिंग करने की एनर्जी में हो, हीलिंग प्रोसेस में हो। सम टाइम हंसना आता है, सम टाइम खुशी लगती है, सम टाइम रोना आता है, सम टाइम लगता है वाह मैं अचीव कर गया, मैं अचीव कर गई, अब सब सही हो जाएगा। सम टाइम आप बिल्कुल ठीक होते हो, आपकी एनर्जीज बिल्कुल खुश होती हैं, आप एकदम जैसे पानी ऊपर समंदर नहीं होता, ठहराव आ जाता है। फिर अंदर ही अंदर एक अजीब सा जो है ना वो जैसे एक अजीब सा अंदर से शोर सा निकलता है, जैसे पता नहीं
अब क्या हो जाएगा मुझे, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मुझे क्या हो जाएगा, कोई हो जिससे मैं कुछ बोलूं या कोई दिल की बात में जाके किसी को बता दूं, अपने दिल का हाल किसको जाकर सुनाऊं, समझ से नहीं आ रहा है। लेट गो करना भी चाह रही हूँ, नहीं भी चाह रही हूँ, नहीं भी चाह रहा हूँ, तो इस वक्त कुछ इस एनर्जी में। बट डोंट वरी, देखो यूनिवर्स आपके साथ है, इस बात को आपने माइंड में रखना है। ऊपर वाले की ताकत आपके साथ है, ऊपर वाले की हेल्प मदद आपके साथ है। आप धीरे धीरे इस कनेक्शन से आगे निकल रहे हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज बनाई हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है, थोड़ा दुख भी हो रहा है ना, थोड़ी यादें भी आ रही हैं, है ना, पुरानी यादें, कभी कहाँ जाते थे, वहाँ पर बैठकर कॉफ़ी वॉफ़ी पीते थे, कभी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर जब वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बंध गई, जब वो फ्रेंडशिप थोड़ी आगे बढ़ी, रिलेशनशिप में आगे आई, तो फिर क्या हुआ, फिर जो है ना वो सारा सत्यानाश हो गया, सारा दही मतलब रायता फैल गया, सारा दिमागी दही बन गई। आपने सोचा कि यार इससे तो वही सब सही था, है ना। हाँ, लेकिन खैर एनीवेज आप यहाँ पर न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई रिसेंटली कोई न्यू दोस्त भी बनी है आपकी या बना है, आपका सेम जेंडर हो सकता है, उनसे आप थोड़ा सा बातचीत करते हो तो ज़रा मन हल्का हो जाता है आपका। लेकिन आपका फोकस जो है वो कोशिश आपकी पूरी है कि जो अभी इस वक्त की जो एनर्जी है, जो इस वक्त जो प्रेजेंट में हो रहा है, इस पर मेरा एनर्जी या मेरा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। समटाइम आप खुद को अकेला भी करके बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, मतलब थोड़ी मिक्स्ड सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है ठीक है, कभी कभी एंडिंग जो होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, तो आप ना एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप सिचुएशन कुछ भी हो आप दोनों के बीच, हो सकता है सिचुएशनशिप रही हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, जो भी है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि चलो ठीक है जो भी है, चलो बैलेंस लाओ, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। लेकिन सम टाइम देखो वो एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है और वो इतना आसान नहीं है। अभी उस हीलिंग प्रोसेस में कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी रोना आएगा, कभी खुश हो जाओगे, कभी अपने आप पर बहुत प्राउड फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करोगे, तो कभी थोड़ा सा लो फील भी होगा। कभी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो आपको लो फील करवाते हैं, कुछ ऐसी अजीब सी बातें बोल देंगे जिसकी वजह से आप लो फील करने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रही है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल, ये देखो तराजू, कभी तराजू ऊपर चला जाता है, कभी बैलेंस आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी इमोशंस में, आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है और ये होना ज़रूरी है, ये नेचुरल है, होने दो, ठीक है। रोना आ रहा है, रो लो, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी दिख रही है, आप या तो कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में दिख रहा है, या तो आप कोई प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हो कहीं बाहर घूमने के लिए, कहीं विजिट करने के लिए, कहीं बाहर विजिट करने के लिए, या कंट्री छोड़कर बाहर जाना चाहते हो कि जी बस वीज़ा लग जाए मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये पुरानी यादों से भागना चाह रहे हो। तो मुझे लग रहा है जैसे आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे आपकी एनर्जीज में, या तो आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो। लुक एट दिस लवर्स, आपको पता है कि आप दोनों का एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही प्योर सोल कनेक्शन है, ये आपको पता है। जिस भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको पता है कि आप दोनों लवर्स हो, आपको पता है कि सामने वाला जो बंदा है, अभी हम इनकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, आपको अच्छी तरह पता है कि इस इंसान को भी आपसे उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन बता नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन है। आप कभी कभी आपका दिल करता है यार सब छोड़ छाड़ के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँ, सारी चीज़ों को, सारे लोगों को एक तरफ करूँ, दुनियादारी को एक तरफ करूँ, बस मैं उसके पास चला जाऊँ, बस मैं उसके कोई ऐसा रास्ता निकले मैं उसके पास चला जाऊँ, मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ वो पल फील करने, महसूस करना है, काश कुछ ऐसा हो जाए बस। क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है, आपको उम्मीद है, होप्स हैं। पर एक बात और है, पता है, यूनिवर्स और एंजल्स की विंग्स देख रहे हो आपके ऊपर, एक प्रोटेक्टेड हो आप, और आपका प्यार ये आपको खुद भी फील होता होगा, क्योंकि आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हो, बहुत ज़्यादा, चाहे रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, अचानक से मैसेज आ जाना इनका, या अचानक से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों ना अभी भी कभी कभी एक दूसरे से बात करते हो, जैसे होता है ना, लेस कॉन्टेक्ट एनर्जी दिखाई दे, नो कॉन्टेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, कुछ लेस कॉन्टेक्ट वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, पाइसेस या फिर जिमिनी की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की एनर्जी में या आपकी एनर्जी में। जजमेंट की एनर्जी है यार,
आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे वर्क प्लेस पर आप दोनों एक दूसरे को देखते हो या मिलते हो। आप यहाँ से इसीलिए शायद बाहर निकलना चाह रहे हो, या आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप कुछ कोई ऐसा फैसला करना चाह रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसला है। आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। लिब्रा, जिमनाई एंड एक्यूरियस। एक और हम देखेंगे यहाँ पर कार्ड, फिर हम चलेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ। अगर आपकी एनर्जीज़ हैं ये आपसे मैच हो रही हैं, नाइट ऑफ वेंट्स, तो फिर ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी होंगी। आपको लगता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ खेल तमाशे करते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या कोई प्लेयर हैं, ऐसा आपको लगता है। अभी हमने उनकी एनर्जीज़ चेक नहीं की हैं, मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ। आपको ऐसा लगता है, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट कर ली हैं। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार उसको भी है, मुझे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे अलावा भी और लोगों से, और लड़कियों से, और मर्दों से बात करती है या करता है। हो सकता है ऐसा ना हो, या आपके अपने दिमाग का कोई खुराफात हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है उनकी एनर्जी में ऐसा हो। अभी मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी तो पता चलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेयर है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कि ये आपको आपके साथ जस्ट आपकी फीलिंग्स के साथ इतने टाइम तक ये खेले हैं। आपको ऐसा फील होता है। आपको कभी कभी, ये मैंने कहा ना, आपकी बड़ी मिक्स सी एनर्जी है, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है, कभी शक होता है, कभी बहुत प्यार आता है। आपकी इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन के लिए। लुक एट दिस हायरोफेंट, ओ माय गॉड। आप चाहते हो कि एक ट्रेडिशनल मैरिज हो आपकी इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको पता है कि मेरा कास्ट, मेरा कल्चर ये इजाज़त नहीं देगा। आप दोनों का कल्चर डिफरेंस दिख रहा है मुझे, कास्ट या कल्चर कुछ ऐसा डिफरेंसेस हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। नाउ लेट मी सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ अगर मैच हो गई हैं तो आपके पार्टनर की ज़रूर मैच होंगी। इनके मैसेजेस भी हम देखेंगे लास्ट में आपके पार्टनर से। शफल करते हैं, ये हम मैसेजेस यहाँ पे रख देते हैं ताकि ज़रा जगह बन जाए ना। फिर ये तो आउटकम है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। और 2 कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ यार, ये म्यूचुअल फीलिंग्स ही हैं। जैसा आप सोच रहे हो, आपके एनर्जी में लवर्स का कार्ड आया था और इनकी एनर्जीज में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया। इसका मतलब कि प्यार तो भैया इधर भी है, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर ये क्या, इस तरह का कोई है ना ये सॉन्ग, फिर ये क्यों फासले हो गए, कुछ ऐसा ये सॉन्ग है, सुनना ज़रूर। अब पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा है। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं। ये शाहरुख खान का, वो उसमें भी इसी तरह होता है ना। किसी किसी का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, किसी किसी का, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कम 1-2%। अब किसी के लिए था, मैंने उसको बता दिया, क्योंकि इस मूवी में भी कुछ इसी तरह का सीन है। अब तो खैर मैं मूवीज़ देखती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन पहले जब मेरे पास टाइम होता था तब मैं भी ये सारे खुराफात, ये मूवीज़ देखा करती थी। देखी थी मैंने ये एक आधी मूवी, मूवी, ये हो क्या गया मेरी ज़बान को। लेकिन ना अब नहीं देखती, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। अब मेरे अपने दुखड़े, हाय मेरा गर्दन हाय मेरा सर। तो एनीवेज, ये तो जोक कर रही थी। ये मेरी जोकिंग की आदत बड़ी अजीब है ना, अचानक से मुझे पता नहीं कौन से ड्रामे सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स, द डेविल। ये डेविल नहीं आया तो इस बंदे की रीडिंग ही कंप्लीट नहीं होती है, मतलब हद है। देखो, इस पर्सन के पास और भी बहुत सारे काम हैं, और भी दुख हैं बड़े हमारे पास मोहब्बत के सिवा, ठीक है। इस पर्सन के पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे ये एक बंदी है जिसके 3-4 हैंड हैं, ठीक है। ये हर हाथ से काम हो रहा है, एक जगह फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक जगह शॉपिंग की जा रही है, एक जगह गिफ्ट्स पकड़े, एक जगह घर की जिम्मेदारियाँ हैं। तो देखो, डेविल की एनर्जी वैसे तो रिप्रेजेंट ये करती है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट डेविल की एनर्जी कर रही है कि इस पर्सन के ऊपर, यहाँ इस कार्ड में तो यही दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, ठीक है। या कोई ऐसे एडिक्शंस हैं, जैसे शॉपिंग करना, या कोई और एडिक्शन इस पर्सन को लगा पड़ा है, साथ साथ में फ़ोन पे किसी से चैटिंग कर, ये एडिक्शन हो सकती है जो ये पर्सन का पास्ट हो सकता है। ये पर्सन उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं,
और काफ़ी हद तक निकले भी हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आपके साथ इस पर्सन का एक म्यूचुअल फीलिंग्स है, यानी आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सोल कनेक्शन है। द हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन को लगता है आप इनसे छुपते हो, आप इनसे चीज़ें छुपाने लगे हो, आप खुद इनसे छुपने लगे हो, आप कभी भी क्लियर बात नहीं करते हो, कभी भी क्लैरिटी नहीं देते हो, आप सिर्फ अपनी सुनाते हो, अपनी बात बोलते हो, आप सिर्फ अपने इल्ज़ामात इनके सर पर थोप देते हो, मेरी तो सुनते ही कुछ नहीं हो, तो आप अपनी तो हर बात छुपा लेते हो। इनको ये भी लगता है कि आपको पता कैसे चलती हैं सारी बातें, सारी चीज़ें मेरे बारे में। इनको ये भी है, आपसे काफ़ी इंप्रेस भी दिख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है आप हाई प्रिस्टेस हो, क्या हो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके पास बहुत विजडम एंड नॉलेज है, आप बहुत खूबसूरत हो और आप बहुत अट्रैक्टिव हो। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब हाई प्रिस्टेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपको ये कोई भी चीज़ अपना कोई एडिक्शन, अपना कोई भी ज़िंदगी का पार्ट ये छुपाएं तो आपसे छुप नहीं सकता, फ़ौरन पकड़ लेते हो। अगर इनका कोई पास्ट था तो वो भी आपने एकदम पकड़ लिया। आपने इनको बोला कहा तुम तो प्लेयर हो, या जो प्लेयर थे, या किसी के साथ बात कर रहे हो अभी, या किसी के साथ टाइम पास कर रहे हो, तो ये पर्सन को फील होता है कि यार आपको पता कैसे चलती हैं ये सारी बातें, सारी चीज़ें। तो आपको काफ़ी इंट्यूटिव देखते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पर डेविल की, तो मैं भी हो सकता है ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में हो, ये भी हो सकता है। लेट मी सी व्हाई दिस डेविल इज हियर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स तो साफ बताता है कि आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है, प्यार यहाँ भी है, प्यार वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते, ऐसा बिल्कुल, वरना 2 ऑफ कप्स आता ही नहीं। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप दोनों को यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर यूनियन में भी जा सकते हैं बाय द वे। आउटकम देखेंगे ना, पता चल जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। व्हाई दिस डेविल इज हियर, डेथ, हाँ देखो डेथ की एनर्जी आई है, यानी ये जो, अगर ये पर्सन का कोई पुराने एडिक्शंस थे या सच में ये प्लेयर था, यानी आपका शक सही निकला, अगर ये प्लेयर सच में है या थे, तो ये पर्सन का वो जो प्लेयर एनर्जी का है ना, वो डेथ हुई है, या इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है, या ये पर्सन जो कुछ भी अपना एडिक्शन थे उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप हाई प्रिस्टेस हो, आप हर चीज़ समझ जाते हो, आपके पास आना है तो सही तरीके से आना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करोगे अपनी वैल्यू और वर्थ पर, आप कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे। इनको अच्छी तरह पता है ये बात आपकी। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में, इंटरेस्टेड हैं भाई ये आप में। थोड़ी सी और एनर्जी चेक करेंगे, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है। मुझे लगता है ये पर्सन ना फाइनली अपने एडिक्शंस को ख़त्म करें। अगर इनको कोई था स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम थी इस पर्सन की लाइफ में, या कोई इनको, या अगर कोई इनको इन्फ्लुएंस करता था, आपके खिलाफ भड़काता था, या आप दोनों के बीच, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, या कोई ऐसा जादू टोना था, तो मुझे लगता है डेथ, उस चीज़ की ख़त्म, उस चीज़ का खात्मा हो चुका है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं और एक चेंज इस पर्सन में आपको दिखेगा। और क्या यहाँ पर चैनल हो रहा है, इस पर्सन की हेज़ल आइज़ हो सकती हैं या ब्राउन आइज़ हैं, ज़्यादा लंबे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल हैं। कुछ लोगों के लिए लंबे हो सकते हैं बट मुझे नॉर्मल दिख रहे हैं। ऑनलाइन आप इनसे बात करते हो सोशल साइट पर, कुछ लोग इनसे अभी तक मिले नहीं हैं, डेटिंग वगैरह पे नहीं गए हो, और कुछ लोग इनसे मिल चुके हो। अगर साथ में काम करते थे आप, तो अभी आप दोनों का वर्क प्लेस अलग अलग है, पहले साथ में काम करते थे तो साथ में चाय कॉफ़ी वगैरह ऐसे लंच वगैरह चलता रहता था। या देखो अभी आप दोनों अलग हो चुके हो, या डिस्टेंस पर जा चुके हो, या आपने अपनी सिटी छोड़ दी है, आपने वो जगह वो प्लेस छोड़ दी है, या इन्होंने छोड़ दी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है या नहीं, प्लीज व्यूअर्स, इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, कोई नेक्स्ट एक्शन है इनका मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन नियर फ्यूचर। किंग ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग। 2 ऑफ सोर्ड, देखो एक्शन तो ये बहुत पहले ही लेना चाहते थे, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कन्फ्यूजन को, तो ये आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं।
अब यहाँ क्या इश्यूज़ हैं वो मुझे नहीं पता, हर किसी का अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियो हो सकती है। आपकी तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या इनकी तरफ से कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज्ड है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, ये कनेक्शन चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन है ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड, पीछे हटने वालों में से नहीं है, टाइम पास करने वालों में से नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। एक बहुत ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट और आगे बढ़ने वाला बंदा या बंदी जो भी बोल दो, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड है। मे बी ये सोच रहे हैं कि आप इनको लाइफ में अब वापस आने दोगे या नहीं आने दोगे, या इनका पास्ट कहीं आपको पता चल गया तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, या कास्ट कल्चर का अगर इशू है जो, क्योंकि आपकी एनर्जी में तो मुझे हाइरोफेंट दिखा है, रिलीजन का, कास्ट का, कल्चर का ऐसा इशू हो सकता है। क्यों कंफ्यूज्ड हैं ये, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? है ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड, पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये अपने आप को चेंज करके बोला है तो चेंज करके दिखाएगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, ये बहुत ही ज़िद्दी है। तो फिर ये कंफ्यूज क्यों है? आपको लेकर कंफ्यूज है ये, इसका सारा प्रॉब्लम आप हो। या देखो सिर में दर्द शुरू हो जाता है यार, 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहा है, दोनों फिर से वही 2 ऑफ सोर्ट्स 2 ऑफ पेंटिकल, यानी जगलिंग और कन्फ्यूजन। ये बंदी चाहती क्या है, या ये बंदा चाहता क्या? इनको आपका समझ नहीं आता कुछ, आप क्यों इनको कंफ्यूज करते हो? या फिर अगर इन्होंने पास्ट में आपको कंफ्यूज रखा था तो ये उस चीज़ को लेकर अब खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो, तो इनको लगता है कि आप पता नहीं इनको कट ऑफ तो नहीं कर दोगे, या पता नहीं बात करोगे भी या नहीं करोगे, आपके मन में क्या चल रहा है। पर एक बात तो तय है कि आपने इनको काफ़ी हद तक चेंज किया है। आपने इनके अंदर की वो जो पुरानी फजूल की बातें थी उनको आपने बहुत हद तक चेंज किया है। तो एक्शन लेना भी चाहते हैं, इनका एक्शन नहीं भी है। मुझे लग रहा है जैसे ये कंफ्यूज्ड हैं एक्शन लेने के लिए। फिलहाल इनका एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खामखाई मैं बोलूँ आपको कि जी हाँ बंदा तो फ़ौरन से एक्शन ले रहा है, तो मुझे ऐसा एक्शन, वैसे कभी कभी तो बात होती है आपकी, लेस कॉन्टेक्ट है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे बड़ा वाला कोई एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ लेट्स सी जो ओवरऑल या आउटकम आप दोनों का है वो क्या है। द ब्रिज, लुक, ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज, इतना बड़ा फासला आप दोनों के बीच है। ये हाथ थामना चाह रहे हैं, आप भी हाथ बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ तो है जो आप दोनों को यहाँ पे पता है कि ये ब्रिज पार करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात बोलूँ, हो जाएगा पार, ये ब्रिज पार हो जाएगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। जब आपका दिल सच्चा हो, सामने वाला सच्चा हो, तो फिर मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती। तो ये ब्रिज आप दोनों पार करना चाहते हो, क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि यक तरफा है, यक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। तो ये ब्रिज, ये फासला कुछ थोड़ा सा रह गया है, बस यूँ समझ लो। होप से, उम्मीद है और मेरी दुआ है कि 2 दिल एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। मेरी ये दुआ है, नहीं मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, 2 दिल जुदा ना करे। वाह। तो लेट्स सी इनके मैसेज क्या हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं, यानी कि इंटरेस्टेड तो हैं, आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, आपके साथ न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं यूर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। तो आपका काइंडनेस, आपकी केयर, आपका लव, आपका प्यार, आपका जो भी आपने इस पर्सन को इतने टाइम में दिया है, जितना भी अरसा आप इस पर्सन के साथ रहे हो, आपने इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज किया। इनकी मैंने कहा ना, अगर ये प्लेयर थे तो आप देखोगे कि ये पर्सन चेंज हुए हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी तरफ से भी आई है, तो प्यार तो यहाँ है भाई, ठीक है। तो इस पर्सन को आपकी प्यार, आपके केयर ने, आपके लव ने चेंज किया है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।